Hello, my dear students. Once again, I welcome to all of you in DDIC online study. Dear students, today we study about English basic parts of speech part 1, in which we study about noun and pronoun, but only we study normally and basic what is a noun and pronoun and what is its functions in a sentence. So let's start. तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1, और इसमें हम लोग नाउन और प्रोनाउन के विषय में जानेंगे। नाउन तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम सब नाउन और प्रोनाउन के विषय में जानेंगे। आज हमें यह नहीं पढ़ना है कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, उनके काइंड्स कौन कौन होते हैं। केवल इतना जाना कि नाउन प्रोनाउन होते क्या हैं और इनके काम क्या होते हैं। तो सब उससे पहले एक बात मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा है, इंग्लिश ग्रामर बेसिक पार्ट 1, जिसमें हमने आप सभी को बताया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा, मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि उस वीडियो को पहले देखें, फिर इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। और मेरे भाई, मैं ये जो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, यह उन बच्चों के लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा जो इंग्लिश में नथिंग कुछ जानते ही नहीं हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बेसिक से मेरा वीडियो देखेंगे वह अवश्य समझ में आएगा और उनकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, वे इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तो सीक्वेंसली पढ़ना पड़ेगा। और मैं यह नहीं कहूँगा कि भाई जो जिनको इंग्लिश पता है, जो इंग्लिश में भाई जानकारी रखते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उनके लिए भी बेनिफिशियल है भाई, बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप सबने इससे पहले जिस तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हर चीज़ आपको नया नया मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। और इसमें आपको मैं लॉजिकली पढ़ा भी रहा हूँ, तो अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। आ जाइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे, देखो मेरे भाई, ये नाउन और प्रोनाउन में कोई खास अंतर नहीं होता है। प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। जैसे हम कहें सचिन एक क्रिकेटर है, सचिन इज ए क्रिकेटर, और अगले सेंटेंस में सचिन के लिए लगा देते हैं फटाक से ही लिव्स इन मुंबई। तो सचिन के लिए हमने लगा दिया क्या, ही। तो सीधा सीधा कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। और क्लास का बच्चा जानता है कि जो प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए। टू अवॉइड ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द नाउन वी यूज प्रोनाउन। गॉट इट। तो आ जाइए शुरू कर लेते हैं। देखो, ये नाउन के जो काम होते हैं, नाउन के जो फंक्शन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वह ये वाले 5 काम होते हैं मेरे भाई। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। इतने होते हैं नाउन के काम। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं ये जो सेंटेंस है इनका पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, ताकि इजी वे में बड़े ही आसानी के साथ आप सबको इनके फंक्शंस समझ आए। तो आ जाओ, और सेंटेंस की ब्रेक हम कहाँ से करते हैं मेरे भाई,
वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब का कंडीशन क्या होता है कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चले। तो देखो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है। ये आपका हो गया मेन वर्ब और आरटी क्या है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। आरटी कंप्लीटेड व्हाट, और हम जानते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के व्हाट या हमसे जो रिप्लाई मिलता है कहलाता क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आरटी कंप्लीटेड व्हाट, तो टास्क, टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। द क्या है, आर्टिकल है। विद क्या है, प्रीपोजिशन है। रोहन क्या है, जिसका ऑब्जेक्ट है। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चल रहा है, क्या है, मेन वर्ब है। दे क्या है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। दे पार्टिसिपेटेड व्हाट, रिप्लाई तो मिल नहीं रहा है। दे पार्टिसिपेटेड होम, ये भी नहीं रिप्लाई मिला। व्हाट में से रिप्लाई नहीं मिला है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं होता है, बल्कि वर्ब का सब्जेक्ट आना जरूरी होता है। तो अब यह इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द कंप्लीशन क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द क्या है, आर्टिकल है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। संडे क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला देख लो, रीड, 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 रीड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलता है, तो ये क्या होगा, वर्ब हुआ। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हुआ। और आईसी क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। आईसी हैज रेड व्हाट, आयुषी ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रिप्लाई क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्ट हुआ। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। जिस नाउन में एस से एस लगा, जिस वर्ड में एस से एस लगा के उसका प्लूरल बन जाए, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, काउ, काउज, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या होते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब इसमें मेरे भाई देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके खास कंसर्न तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। पुट, 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 कट, 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 रेड, 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 ऐसे इस टाइप के होते हैं। अब इसमें अब रीड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर होता है जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जब इसको बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन रीड बोलते हैं, और सेकंड थर्ड में रेड, रेड बोलते हैं। ना बात क्लियर हुआ। अगला देख लो, प्लेस, प्लेस, प्लेस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है। He placed what, book, what से रिप्लाई मिला, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। ऑन प्रीपोजिशन हुआ। टेबल क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, बाय, बाट, बाट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलते हैं, क्या है, मेन वर्ब है। आई क्या है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। आई बाट व्हाट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, इट। इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। और यू क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 इस 5 सेंटेंसेस के हमने ब्रेक कर दिए। अब हम समझेंगे इसको। अब इसमें मेरे भाई एक चीज तुम सब देखना, ध्यान देना जरा, जहां जहां सब्जेक्ट आया है, यह आई पी, दे, आई सी, ही, आई, जहां जहां ऑब्जेक्ट आया है, टास्क, इंस्ट्रक्शंस, बुक, इट, जहां जहां प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आया है, विद रोहन, ऑन संडे, इन कंपटीशन, ऑन द टेबल, फॉर यू। तो जहां जहां सब्जेक्ट आया है, जहां जहां ऑब्जेक्ट आया है, जहां जहां प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया है, ये सब है क्या, देखो नाउन प्रोनाउन में से कोई एक है ना। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो तीनों होंगे क्या, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो नाउन प्रोनाउन के फंक्शन क्या होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा एडवांस लेवल में आते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है कि उसको जानने से पहले इसमें आ जाओ, बी के फॉर्म्स, लुक के फॉर्म्स और
हैव के फॉर्म्स क्लास में बता रखे हैं सभी को कि इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब कब? जब बी के फॉर्म्स के पहले, डू के फॉर्म्स के पहले, हैव के फॉर्म्स के पहले कोई मेन वर्ब आए। मेन वर्ब आई तो यह हुए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना आई तो खुद बन गए मेन वर्ब। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो अब इस सेंटेंस में देखो हम लिखे अरविंद इज ए टीचर, अरविंद इज ए टीचर, अरविंद एक टीचर है। तो इसमें बता दो मेरे भाई, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है ही नहीं सर। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और जस्ट हमने क्या बताया कि बी के फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। इनके बी के फॉर्म्स की बात, कोई मेन वर्ब आई तो पहले ना हेल्पिंग वर्ब ना आई तो खुद बन गया मेन वर्ब। तो इसके बाद कोई मेन वर्ब आया है क्या? या ए मेन वर्ब है या फिर टीचर है? अब बताओ टीचर को मेन वर्ब कर लोगे? टीचर 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 ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ना होगा जी। तो इज बन गया मेन वर्ब। और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब ना हो और कोई ऐसा वर्ब नहीं जिस वर्ब का सब्जेक्ट ना हो। तो ये अरविंद क्या होगा? इसका सब्जेक्ट हुआ, ये आर्टिकल हुआ। टीचर क्या हुआ? अब इसे देखो मेरे भाई, अब इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझना, इंग्लिश ग्रामर में बी के फॉर्म्स जब वो मेन वर्ब का काम करते हैं तो ये अपनी बात ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लेते हैं भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट होते क्या है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है मेरे भाई, इसमें तो जस्ट अरविंद के विषय में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्यों प्रयोग होगा? तो ये बी के फॉर्म्स जब इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब का काम करते हैं तो यह अपनी बात सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई। यह जो टीचर है यह क्या क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझ आया? अब यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि जो नाउन होते हैं वह कंप्लीमेंट का भी काम करते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट करने का भी काम करते हैं। तो यह टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। यह समझ आया इतना? अब अगले स्टेप पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करे, जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करे उसी को हम कह देंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे देखो द टीचर इलेक्टेड हिम, इलेक्टेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। टीचर क्या हुआ? इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, द आर्टिकल हुआ। हिम क्या हुआ? द टीचर इलेक्टेड हुम का रिप्लाई मिला ना, हिम। अध्यापक ने चुना, किसे चुना? तो उसे चुना, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब यह मॉनिटर क्या है? मॉनिटर तो है क्या? नाउन है, और नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है? अब इस ध्यान क्या मॉनिटर इसे हिम के अर्थ को पूरा कर रहा है कि नहीं? भाई अध्यापक ने उसे चुना, क्या चुना? मॉनिटर चुना। अध्यापक ने उसे मॉनिटर चुना, तो यह जो हिम ऑब्जेक्ट है इसके अर्थ को कंप्लीमेंट पूरा कौन कर रहा है? यह मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इतनी कहानी क्लियर हुई। लास्ट वाला देख लो, कंसाइडर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। वी क्या हुआ? इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। वी कंसाइडर हम मानते हैं, समझते हैं, किससे? हर से। हर क्या है? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यह वर्डी क्या है? वर्डी यह है तो एडजेक्टिव, और काम क्या कर रहा है? कंप्लीमेंट बनने का। किसका कंप्लीमेंट? इस ऑब्जेक्ट का। तो इस वर्डी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक चीज समझना कि जो कंप्लीमेंट का काम करते हैं वो केवल क्या होते हैं? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या फिर एडजेक्टिव। कंप्लीमेंट का काम केवल और केवल नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही करते हैं, बाकी कोई नहीं। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन के विषय में आपने जाना। ये इंग्लिश ग्रामर फंक्शन क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट मतलब क्या? अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो उन्हें हम सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए तो ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद
कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो उसे हम कह देंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के अर्थ को कम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यदि ऑब्जेक्ट के अर्थ को कम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अब यहाँ एक चीज होना, अब इसे हम कम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं भाई, बी की फॉर्म्स को हम कम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कम्प्लीमेंट किसको, क्योंकि यह लिंकिंग को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट और उसके कम्प्लीमेंट को ऐड करता है, उसके अर्थ को पूरा करता है, इसलिए बोलते हैं कम्प्लीमेंट। और इन्हें लिंकिंग और बोलते हैं। लिंकिंग और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह लिंक करता है कम्प्लीमेंट और उसके सब्जेक्ट को, इसलिए इन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। अब वो एक चीज और समझ, लिंकिंग वर्ब का काम केवल और केवल क्या बी के फॉर्म्स कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब का काम केवल और केवल बी के फॉर्म्स कर सकते हैं, या डू के फॉर्म्स, हैव के फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। अब वो इसमें इस सेंटेंस में आप देखो, हमने थर्ड वाला सेंटेंस लिखा है, आई सी हैज रेड द इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें हैज क्या है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और या है वर्ब के जो भी फॉर्म्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना, दो काम करते हैं। तो यहाँ पर हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं, आई सी हैज ए डाल, अब बता दो जरा इसमें हैज क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, बता दो भाई। तो इसमें जो हैज है या है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो कोई मेन वर्ब आया है, ये तो आर्टिकल है, डाल क्या है, नाउन है। इस तो हैज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया, इसलिए कहलाएगा या खुद बन जाएगा मेन वर्ब। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो मेरे भाई आज के वीडियो में बस यहीं तक। तो वीडियो के अंत में पुनः मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस यह वीडियो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंसली, ताकि जो कुछ भी नहीं इंग्लिश में जानते हैं वो भी सीख सकें। बाकी मेरा कोई मेन मकसद नहीं था, नहीं तो मेरा मैं भी चाहता तो रैंडम चाहे पैसे पढ़ाए, नरेशन पढ़ाए, क्या मतलब है जब समझना है। इसमें मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ उन बच्चे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में कुछ जानते नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए मतलब बेसिक से चल रहा हूँ तो इसका लाभ उठाएं आप लोग, यह मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। और इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर बेसिक पार्ट, उसको आप लोग देखिए, फिर इसको देखिए। इसके बाद मिलते हैं पुनः अगले पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना।